हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास की अवस्थाओं में तीसरा स्थान है। आदिकाल, भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और उसके बाद आधुनिक काल। रीतिकाल का दूसरा नाम है उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल में मुख्यतः श्रृंगार की रचनाएं लिखी गई और उसके अलावा काव्यांगों का निरूपण भी किया गया। काव्यांगों का मतलब रस, छंद, अलंकार आदि का वर्णन। और काव्य रीति का काव्य रीति मतलब काव्यांगों का निरूपण सबसे पहले किसने किया? वो करने वाले थे केशव, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उन्होंने किसकी परंपरा का अनुसरण किया? उन्होंने संस्कृत की जो पुराने आचार्य थे उनकी परंपरा का अनुसरण किया, जिसको उस समय के रीतिकाल के जो थे उन्होंने केशव का अनुसरण नहीं किया, उन्होंने इसको नहीं माना। उन्होंने जो रीतिकाल के ग्रंथकार थे उन्होंने परवर्ती जो इनके बाद थे या फिर हम कह सकते नए थे, उनकी परंपरा का अनुसरण किया। जो इसके कारण जो परंपरा शुरू हुई वह केशव के 50 वर्ष बाद शुरू हुई और वही वास्तविक रूप में रीतिकाल की ग्रंथों की परंपरा है, जिसमें काव्यांगों निरूपण किया गया। इसमें सबसे पहले नाम आता है चिंतामणि का। चिंतामणि भूषण के भाई थे। इन दोनों के दो और भाई थे, मदिराम और जटाशंकर। चिंतामणि ने रचनाएं लिखी जैसे काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु और इसके बाद और भी कवि हुए। इन सब ने संस्कृत की जो परवर्ती परंपरा है, जैसे उनमें थे विश्वनाथ, मम्मट आदि जो आचार्य थे, उनकी जो परवर्ती परंपरा थी उसका अनुसरण इन्होंने अपने काल में किया। रीतिकाल के समय में गद्य का इतना प्रचलन नहीं था, उस समय पद्य का अत्यधिक प्रयोग होता था, जिस कारण जो भी वर्ण काव्य रीति का वर्णन किया जाता वो पद्य में किया जाता था। जो इनकी क्या शैली थी कि कोई भी जैसे रस छंद है उनके बारे में, उनके लक्षण को तो दोहों में लिख देते और उनका उदाहरण देने के लिए कव्यता या सवैयों का प्रयोग कर देते। रीतिकाल के उस समय में एक और प्रवृत्ति प्रचलित थी। उस समय कवि और आचार्य में कोई अंतर नहीं था, मतलब ये दोनों ही कार्य एक ही रचनाकार द्वारा की जाती थी। इस वजह से जो उस समय के काव्य ग्रंथ हैं वो काव्यांगों के निरूपण के लिए हम इतने अच्छे नहीं मान सकते, क्योंकि उनमें आचार्यत्व गुण हैं जो वो नहीं है। जैसे तर्कों द्वारा खंडन मंडन करना, उनका विश्लेषण, उनकी व्याख्या करना और उनके द्वारा नए नए सिद्धांत को प्रतिपादन करना, ये नहीं हुआ, क्योंकि वे आचार्य नहीं थे, वे कवि थे। उन्हें कवि रचना करनी थी, नई रचनाएं बनानी थी। इस प्रकार ये एक रीतिकाल का एक सामान्य परिचय था। इस सामान्य परिचय की अगली कड़ियों में हम और आपको जानकारी देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।